नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम बातचीत प्रोग्राम लेकर आए हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और अग्रसर के सहयोग से। तो आज के बातचीत प्रोग्राम में हम काफ़ी काम की बातें हैं जो आपको शायद पसंद भी आए और आपके काम आने वाली बातें हैं वो सभी करने वाले हैं। तो ये लाइव प्रोग्राम है। आज है 27 जून 2023। समय की बात करें तो 11:01 हो चुका है और हमारे साथ है अग्रसर से नीलम जी। तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। जी, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में, पैन कार्ड के बारे में और जो परिवार पहचान पत्र होता है ना उसके बारे में। तो देखते हैं कितनी बातें हम कर पाते हैं, कितनी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे जुड़े रहिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल आए तो जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078 यानी कि 9873551078। तो नीलम जी जानना चाहेंगे कि हम अगर अपना या अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड कब और कैसे अपडेट करा सकते हैं? शर्मिला जी, जैसा कि अभी सरकार द्वारा आया है कि नोटिफिकेशन आया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 2015 से पहले का बना है वो लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। जी। तो साथियों, यहाँ पे अपडेट का मतलब ये नहीं है कि नया बनवा लें। जी जी जी। इसका मतलब है कि अगर आपके आधार में कोई भी अपडेशन है या फिर आपका बायोमेट्रिक 10 साल पुराना है, आपने 10 साल से आप गए ही नहीं हैं अपडेट कराने के लिए या कोई भी करेक्शन नहीं कराई है, तो आपको जाके उसको एक प्रूफ अपने साथ लेके जाएं, कोई दस्तावेज जिसमें आपका जो भी अपडेट कराना है, जैसे एड्रेस अपडेट कराना है, नाम में अपडेट करवाना है, तो उस प्रूफ के साथ जाके आप अपडेट करवा सकते हैं। और सरकार द्वारा कुछ लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं, तो जो फ़ोन नंबर आपके आधार से लिंक है तो उस आधार वाले फ़ोन नंबर पे आपके पास मैसेज आ रहा है। तो मैसेज को बहुत ध्यान से देखें कि उसमें आपको गवर्नमेंट बता रही है कि आपको क्या अपडेट कराना है। आपको अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना है। बायोमेट्रिक से मेरा यहाँ पे मतलब है कि जैसे हम जब आधार हम बनवाते हैं तो हमारी उंगलियों के छाप लिए जाते हैं, हमारे आंखों के सामने हमारी रेटिना का निशान लिया जाता है जी, और जो भी और हमारी फोटो ली जाती है जी, जैसे हमने बनवाया वो सबने दिया है, तो वो अपडेट करवाना। तो और अगर किसी का तो वो आप आधार केंद्र पे जाके बहुत उनको बता के कि हमारे पास ये मैसेज आया है या फिर हमारा आधार कार्ड बहुत पुराना है, 2015 से पहले का है, तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने हैं। वो आपको बहुत अच्छे से सलाह भी देंगे और आपकी सहायता करते हुए आपका काम कर देंगे। जी 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 जी। चलिए, बहुत ही अच्छे से बताया नीलम। यहाँ पे तो फिर ये होगा कि जिनके पास मैसेज आ गया है सरकार की तरफ से कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, तो उनको कहाँ पे जाना होगा आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए और क्या इसके पैसे लगेंगे या फ्री में हो जाएगा? जैसा कि शर्मिला जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोगों को यही रहता है कहाँ से अपडेट कराएं। जानकारी तो मिल जाती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका कहाँ से हमें करवाना है, कहाँ से हमें पहुँचना है जी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आपके आसपास में CSC है, ग्राहक सेवा केंद्र, वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं, या फिर आप अपने ब्लॉक या तहसील में भी आपके आधार केंद्र होते हैं जी, तो आप वहाँ पे भी जाके करवा सकते हैं। जो अगर और आप जो बायोमेट्रिक को छोड़ के जो बाकी अपडेशन है, जैसे एड्रेस अपडेट है या कुछ भी है, कुछ चीज़ें हम अपने हाथ से खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। अच्छा। UID की साइट पे जाके। तो अभी जून तक तो फ्री है और इसकी डेट अभी सरकार ने बढ़ा दी है, सितंबर कर दी है, तो अभी कोई पैसा नहीं लग रहा है इस पर। पर अगर आप कहीं किसी आधार केंद्र में या CSC पे जाते हैं तो जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक हो सकते हैं। जी जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। आपको कहना चाहेंगे 11:05 हो चुके हैं। 27 जून 2023 है आज। तो कॉल जरूर कीजिएगा। अगर आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो जरूर अभी फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव में जोड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। तो नीलम, क्या जिनके पास मैसेज आता है उन्हीं को ही आधार कार्ड अपडेट कराना है या जिनके पास मैसेज नहीं आया उनको भी अपडेट कराना है? और जैसे बच्चे पैदा होते हैं तभी आधार कार्ड बन जाता है, तो क्या बच्चों का भी आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा और क्या इसमें पैसे लगेंगे बच्चों के भी?
इसका जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे कि क्या इसमें जिनके पास मैसेज आ रहा है उन्हीं को कराना है, तो शर्मिला जी जैसे हमें भी पता है कि जब हमने आधार कार्ड बनवाया था हम कोई और नंबर दे देते हैं। उस समय हमारे पास जो नंबर चल रहा होता है जी जी, हम वो नंबर देते हैं, तो हमें उस समय याद नहीं होता है कि हमने कौन सा नंबर दिया है। तो अगर किसी ने अपना नंबर अपडेट नहीं करवा रखा है, यानी कि जो उनका अभी नंबर चल रहा है जी वर्तमान में, वो अगर उन्होंने अपडेट नहीं करवा रखा है तो उनका मैसेज उस पुराने वाले नंबर पे ही गया होगा। हाँ तो इसीलिए सबसे पहले जिनके अभी आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक नहीं है वो लोग अपने आधार कार्ड से अपना फोन नंबर लिंक कराएं। और अगर आपको नहीं पता, आपके पास मैसेज नहीं आया और आपको नहीं पता कि क्या अपडेट कराना है क्या नहीं, तो उसके लिए आप सबसे पहले फोन नंबर लिंक कराएं। और आप किसी भी संस्थाएं भी इन पे काम करते हैं, जैसे हम। हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते नीलम जी, नमस्ते। मैं नीलम जी ये पूछ रहा हूँ कि आधार कार्ड और ये पैन कार्ड दोनों लिंक कराने हैं, कैसे कराना है? उसके कहीं कहीं 1000 रुपए भी मांग रहे हैं फीस के। जी 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 सर, ये हम प्रोग्राम में बताने वाले हैं। अभी आधार कार्ड से जुड़ा कोई सवाल है तो वैसे पूछेगा, और आधार कार्ड को और इस पैन कार्ड है उसको लिंक करने के लिए अभी हम बात करने वाले हैं इसी प्रोग्राम में। जी जी, तो उसमें आधार कार्ड के लिए मतलब वो फीस 50 और 100 बताए थे, वो भी नहीं है मतलब। अच्छा, 2015 से पहले ही बना हुआ है हमारा, तो उसको भी कराना पड़ेगा। जी 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 जी, तो सर उसमें आप गए थे, वहाँ पे 100 रुपए मांग रहे हैं? कहीं 100 मांग रहे हैं, कहीं 50 मांग रहे हैं। मैं तो नहीं गया, हमारे बच्चे गए थे। अच्छा, बच्चों ने करवा लिया? बच्चों ने भी नहीं करवाया अभी। अच्छा जी। आप गए कहाँ पे थे? आधार केंद्र गए थे या फिर किसी दुकान पे? विकास सदन में। अच्छा, विकास सदन में ये 100 रुपए ही फीस है। मैंने वहाँ से पता किया था, मैं भी गई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो वो अगर बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो वो 100 रुपए लेते हैं। अगर आप अपडेट कोई और करेक्शन है या एड्रेस अपडेट कराते हैं तो उसके 50 रुपए दिए जाते हैं। तो जो कुछ गलतियां होती है ना, जैसे पापा का नाम गलत लिखा गया या गांव का नाम गलत लिखा गया, स्पेलिंग गलत लिखी गई, अगर वो सब ठीक कराना है तो 50 रुपए लगेंगे, है ना। और अगर मतलब जो उंगलियों के निशान और ये सब लेते हैं तो उसके लिए 100 रुपए लगेंगे। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे से आप बात बता रहे हो, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, आप जुड़े हमारे साथ में। तेजाम कौशिक जी, थैंक यू। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत में। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। फिलहाल तेजाम कौशिक जी ने बात की है 8800 वाले नंबर पे, तो इस पे फ़ोन करेंगे तो आपकी आवाज़ अच्छे से आ पाएगी। जी नीलम। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि आधार में जो अगर आपको नहीं पता कि अपडेट कराना है या नहीं कराना है तो आप आधार केंद्र से पता कर सकते हैं। आपका आधार केंद्र गुड़गांव के अंदर विकास सदन में भी है और हर क्षेत्र में CHCs भी हैं जिसमें आप जाके पता कर सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। और कई सारी संस्थाएं NGO उन पे इस पे काम करती है, आप वहाँ भी जाके पता करते हैं। जैसे अग्रसर में भी आप आके पता कर सकते हैं। तो जो आपका आधार होता है उसको हम डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका आधार कब का बना हुआ है और इसमें क्या ये जानकारी जो है वो सही है या आपको अपडेट कराने की जरूरत है, तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो अपना मतलब आधार कार्ड साथ लेके जाना पड़ेगा जी, या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे? हाँ, आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा और जिसको अपडेट करवाना है, जिसका आधार कार्ड है, उस व्यक्ति का वहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि वही अगर बायोमेट्रिक अपडेट है तो उन्हीं के ही, जिसका आधार है उन्हीं का ही सारा कुछ अपडेट होता है। फिंगर्स लगते हैं। जैसे हमसे कई लोग पूछते हैं कि मैम हस्बैंड, जैसे कई औरतें आती हैं जैसे पूछती हैं कि मेरे पति का आधार अपडेट कराना है तो वो नहीं है, मैं करवा सकती हूँ। तो हम उन्हें वही बताते हैं कि दीदी इसमें उंगलियों का निशान लगता है, तो जिसका आधार कार्ड है उसी का ही लगेगा, आप ऐसे नहीं करा सकते हैं। और शर्मिला जी, आपने पूछा था मुझसे कि बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं जी जिनका अपडेट कराना है, तो बच्चों का भी अगर आप 5 साल के बाद उसको अपडेट करा सकते हैं उनका, क्योंकि जब हम नया आधार बच्चों का 5 साल से छोटे का बनाते हैं जी, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट से और माता पिता के आधार कार्ड से और उनका बायोमेट्रिक लगता है माता पिता का, किसी एक जने का ना, जो भी जाता है जी। तो उसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड, अब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो गया तो पहली चीज बच्चे का आधार कार्ड अपडेट करा लें आप सब, क्योंकि अब बच्चे का बायोमेट्रिक वो खुद लगाता है और उसकी फोटो जो अभी 5 साल के बाद की होती है वो उस पर चढ़ जाती है जी। यानी कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसके बाद मतलब आप आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, बच्चे को साथ में लेकर जाएं
और तब फिर आप उसको अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड को। यहाँ पे नीलम जैसे आपने बताया कि कोई त्रुटि मतलब ठीक करवानी, कुछ गलतियां हैं वो ठीक करानी है, तो उसके लिए कुछ प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि नहीं हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है या ये स्पेलिंग है तो यही करानी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या साथ में लेके जाने पड़ेंगे या फिर वहाँ पे जाके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें ठीक कराना है, ठीक कर दीजिए, क्या करना होगा? उर्मिला जी, जैसे हम आधार केंद्र पे या फिर कहीं भी जाते हैं ये अपना आधार का काम कराने के लिए, तो वो हमसे डॉक्यूमेंट्स के बिना पे, जैसे मान लीजिए किसी के नाम की स्पेलिंग में कोई भी त्रुटि है, जैसे आपने कहा कि कोई भी गलती है या कोई भी करेक्शन है, जी जी, या सरनेम नहीं लगा रखा है, उसको सरनेम जुड़वाना है जी, तो उनको एक अपना कोई गवर्नमेंट का जो उनका कागज हो, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट हो, उस पे उसका जो स्पेलिंग है, जो नाम है, अगर वो करवाना है तो उसको वो साथ में लेके जाना पड़ेगा जी। अगर वो करेक्शन जो भी है पैन कार्ड पे है, ड्राइविंग लाइसेंस पे है, तो वो नाम आइडेंटिटी के लिए वो चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, आपका वोटर ID कार्ड चल जाएगा जी। और इसी तरीके से बहुत सारी लिस्ट है, तो उसमें से कई सारी चीजें हैं जो जैसे चल जाएगा, बैंक की पासबुक चल जाती है आपकी। और अगर आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है, एड्रेस में कोई त्रुटि है, तो फिर आपको अपना जैसे जो जिसमें एड्रेस मेंशन हो, तो गवर्नमेंट के साइड से वो कोई आपको कोई कागज मिला हो उस पर करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट पे जो एड्रेस है वो डलवाना है, हम उसको डलवा सकते हैं जी। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते सीमा जी। और मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते जी। मैंने ये पूछना चाह रही थी कि आधार कार्ड मान लो हमने बनवाया है, हम जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, है ना, जब आधार कार्ड बनेगा तो हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, 10th का 12th का जो भी वो मांगते हैं भाई, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो भी मांगते हैं वो सब हम दे देंगे और वो हमारा बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर उसमें कुछ गलती होके आती है, जब हमारा आता है आधार कार्ड बन के, फिर उसमें कुछ गलती होके आती है, ठीक है, अगर वो करेक्शन हमें सही करवानी तो फिर भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। जी शिवा जी, इसमें अगर आपको कोई भी करेक्शन है, आपका आधार कार्ड बन के आ चुका है पहली बार, तो आपको जब नेक्स्ट आप कभी भी उसमें कोई भी करेक्शन कराएंगे तो जो सरकारी चार्जेस हैं 50 रुपए या बायोमेट्रिक नहीं जी नहीं, मेरा मतलब हमने जो दिया है, जी जी, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको, जी है ना, हमने उन वही डॉक्यूमेंट्स में जो भी कुछ है वो उसमें नहीं आया है सही जी, जो हमारा मान लो 10th में जो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट के साथ, और उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत आई है हमारी। अच्छा, आधार की बात मैं यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ सीमा जी, जब हम अपना आधार कार्ड नया बनवाने जाते हैं तब भी और अपडेट कराने जाते हैं तब भी, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो स्क्रीन पे दिखाते हैं कि आप अपनी स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लीजिए, देख लीजिए, है ना, अगर कुछ स्पेलिंग गलती होती है तो वो मतलब पहले दिखाते हैं अच्छी तरह से कि आपके नाम की ये स्पेलिंग है और आपके गांव के नाम की ये स्पेलिंग है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, है ना। जब मेरा आधार बना था तब भी और मैंने अभी अपडेट कराया है तो तब भी, तो उन्होंने पूरा सब कुछ उसमें डाल के और फिर मेरे से चेक कराया कि आप पहले देख लीजिए सारी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चीजें ठीक है। तो मैंने आराम से बैठ के उनको सारी चीजों को देखा, उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो तभी मेरे जो फिंगर के निशान है वो लिए और उसके बाद जो आंखों के लिए वो सब लिया उन्होंने, और फिर मतलब उन्होंने कहा हाँ अब आपका अपडेट हो गया है और अब आपका 15 दिन बाद मतलब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हो गया था, लेकिन पैसे तो वो साथ साथ ही ले लेते हैं ना हमारा, मतलब बन के तो ऑनलाइन तब दिखाई देगा जब कुछ टाइम लगता है ना, उसमें मतलब 15-20 दिन लग जाते हैं, कम से कम 15 दिन तो पक्का ही लगते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं ना। लेकिन उसमें हमें भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि जो चीजें उन्होंने चेक कराई है कि आप देख ले, वो तो चेक कर लेंगे हम। तो या तो हम अगर हमें नहीं पढ़ना आता है ना तो हम अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं या परिवार का वो सदस्य साथ में हो जो पढ़ सकता है। ठीक है, हाँ वो बात ठीक है, लेकिन देखो सब कुछ ठीक है जो हमने दिए हैं डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से उसमें सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन जब आधार कार्ड हमारे पास बन के आता है ना शर्मी मेरी तो उसमें मिस्टेक होती है। जी 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 जी, तो हो सकता है फिर हमारे भी चेक करने में कुछ गलती हुई है, क्योंकि जब वो चेक करने के लिए बोलते हैं ना, क्योंकि कई नामों की अलग अलग स्पेलिंग हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल हो जाती है ना, कोई डबल ए लगा के तब आरती लिखता है, कोई ARTI करके आरती लिखता है, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन कर ही लेते हैं।
कि आप एक बार चेक कर लीजिए। उनका कहने का मतलब भी यही होता है कि आजकल यही हो जाता है कि थोड़ा लिखने का सबका मतलब अलग अलग तरीका हो जाता है, तो चेक कर ले कि हमारे पहले वाले डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें हैं वही इन्होंने डाली है या कुछ और तो नहीं डाल दिया है ना। तो कहीं भी हम जाते हैं तो वो जैसे हमारे बड़े कहते 2 आंखें आगे 2 आंखें पीछे लगानी पड़ती है, तब जाके काम होता है, तो करना ही पड़ता है। जी ये तो करना ही पड़ता है। हाँ जी, थैंक यू सीमा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 11:18 हो चुके हैं। ये प्रोग्राम 11:30 बजे तक चलने वाला है, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और जो भी आधार कार्ड से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हैं तो वो जरूर आप अभी कर सकते हैं लाइव में। और लाइव में सवाल करने के लिए दोनों नंबर अच्छे से चल गए हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी 8800475080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, यानी 9873551078। तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और अभी अपने सवाल रखिए। जी नीलम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जैसा कि अभी आपने मैम अपने एक्सपीरियंस से बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी जान के कि ऐसा होता है कि जब हम कभी कुछ काम करवाने जाते हैं वो हमें दिखाते हैं कि आप एक बार चेक कर लो, और वो ना भी दिखाएं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स है और हमें चेक करना है उसको कि क्या आपने मेरी अपडेट ऑफ बर्थ ठीक लिखा है, क्या आपने मेरे नाम की स्पेलिंग ठीक लिखी है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ आगे जाके बहुत परेशानी करती है, क्योंकि अब हमें फिर बाद में उसको अपडेट कराएंगे, फिर 50 डॉक्यूमेंट्स और जाके देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि जब हम पहली बार भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से बनवाएं। और मैं जो सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी अपना आधार अपडेट करा लेते हैं, आपने जहाँ भी अपना आधार कार्ड लगाया होता है, जहाँ भी दिया होता है, तो एक बार उसको दोबारा से वहाँ पे जरूर KYC करा लें, जरूर अपडेट करवा दें। वहाँ पे अपना आधार कार्ड दे दें कि ये मैंने अपना आधार अपडेट करवाया है, तो अब आप मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट आगे चलाइए। अब इस वाले में ये कमी थी तो अब इसको मत लीजिए, अब ये वाला लीजिए जी। तो ये अपडेट करवाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप बैंक में भी कई बार आधार कार्ड मांगते हैं तो वहाँ भी अपडेट कराने के बाद हमें अपना नंबर वगैरह बताना होगा, दिखाना होगा, या नाम में कुछ गलतियां थी जो ठीक कराई हैं वो करानी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका पहले वाला डेटा उनके पास है, तो अगर आपने अपना अपडेट कराया है ऑनलाइन दिखेगा, लेकिन जो बैंक वालों के पास है, बैंक वालों को इतना नहीं पता ना, तो आपको जाके बताना पड़ेगा उनको कि मेरा KYC कर दीजिए क्योंकि मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया है। जी 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 जी, चलिए बहुत ही अच्छे से बताया नीलम आपने। आप ये बताइएगा नीलम जी कि अपने आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करा सकते हैं? क्या इसके लिए भी हमें आधार केंद्र ही जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? जी शर्मिला जी, ये जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का मामला है, ये तो हमारी कम्युनिटी में भी बहुत मतलब उस लेवल पे है कि लोग आके पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी टाइम पहले से निकाल रखा है इसको कि अपना आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, और फिलहाल अभी वो चार्जेस ले रही है, काफ़ी टाइम हो गया। इसमें चालान कटता है जिसका आधार पैन से लिंक नहीं है, 1000 का गवर्नमेंट चालान है। बाकी अगर आप कहीं बाहर से कराते हैं, आप अगर खुद से कराते हैं तो 1000 रुपये ही लगेगा। आप ऑनलाइन भी खुद से कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। जी नहीं आता है तो आप पैन के ऑफिस जा सकते हैं या फिर पैन CSC से करवा सकते हैं। तो वो अपने जो मिनिमम चार्जेस हैं वो आपसे लेंगे, और कुछ संस्थाएं भी करती हैं जिसमें फिर आपको सिर्फ 1000 रुपये लगेगा। जैसे अग्रसर भी करती है आधार से पैन लिंक, जिसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं बस वो लिए जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगाता। तो आधार से पैन लिंक कराना अभी मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया इसको, और ये भी 30 जून तक अभी है कि आपको अपडेट कराना है, और 1000 रुपये चालान है 30 जून तक। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या फैसला आता है देखते हैं, फिर नई कोई जानकारी आती है या डेट बढ़ती है फिर से या चालान बढ़ता है, तो वो गवर्नमेंट के अपडेट आने के बाद ही पता चलता है। जी जी जी, तो इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आगे से जो ऑर्डर आएगा वो मानना पड़ेगा आपको भी हमें भी। तो आप यानी कि अग्रसर के सेंटर जाके भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन जो 1000 रुपये है ना वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो तो आप कहीं भी जाएं लगने ही हैं। लेकिन जो अपने जो कई जगह पे कुछ लोग करते हैं अपने प्राइवेट, जिन्होंने खोला हुआ है इंस्टीट्यूट वगैरह, वहाँ पे करते हैं, तो वो कुछ अपने अलग से भी चार्ज लेते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ जगह भी ली हुई है और अपना टाइम लगा के वहाँ पे बैठे हैं, कुछ पैसे भी खर्चे हैं, तो उनको कुछ तो चाहिए ना, तो वो कुछ एक्स्ट्रा तो लेंगे। लेकिन आपका काम हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पूरी छुट्टी लेके जाके कहीं पे काम कराना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, कोई बात नहीं, कुछ पैसे ऊपर लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे नीलम जी हम पूछना चाहेंगे कि जो पैन कार्ड और आधार कार्ड जब हम लिंक कराते हैं तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी होगी कि आगे कोई दिक्कतें परेशानियां ना आए? नीला जी, इसमें ना मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी में सिकंदरपुर की कम्युनिटी में एक जने के साथ ऐसा हो गया था। उनका आधार पैन ऑलरेडी लिंक था, लेकिन वो किसी दुकान पे गई, उन्होंने कहा मेरा आधार पैन लिंक कर दो। उन्होंने उससे पैसे भी ले लिए और जब आधार कार्ड पहले से ही लिंक था तो पैसों की तो मतलब तो जरूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने बस उसने पैसे ले लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है कि सावधानियां इसमें ये बरतनी है कि आप पहले अपना आधार पैन से लिंक है या नहीं, पहले ये स्टेटस जाने कि आपका आधार पैन से लिंक है भी या नहीं है, क्योंकि काफी लोगों का है और काफी लोगों के नहीं है। तो जब आपको नतीजा मिल जाए कि लिंक है तो करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर लिंक नहीं है तब करवाने की जरूरत, तो जो प्रोसेस है आधार लिंक कराने का तब आप उस पर जाएं, अन्यथा उस पर ना जाएं, क्योंकि वो फालतू में आपसे पैसे ले लेगा और आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं है जी। और ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, साइड में क्विक लिंक्स पे एक ऑप्शन आता है आधार पैन स्टेटस चेक करके, तो उसमें आपको स्टेटस पता चल जाएगा, जिसमें आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि आपका पैन, घर वालों का भी चेक कर सकते हैं। उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स लेता है, आधार पैन नंबर लेगा और आधार की डिटेल, आधार का नंबर लेता है, और उसके बाद आपको बता देगा कि आपका आधार पैन लिंक है या नहीं। देखो कितनी आसान सी चीज़ है ना, बस 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैन कार्ड जो नंबर है वो और आधार नंबर, दोनों आप डालेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो लिंक करा लीजिए, नहीं और है तो फिर तो आपकी टेंशन खत्म। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि आपने अपना पैन कार्ड जब बनाया था तो आधार कार्ड की अगर फोटोकॉपी दी थी ना, तो आधार कार्ड से एकदम पैन कार्ड लिंक हो गया है ना। बिल्कुल। अगर याद है तो, और नहीं याद है तो फिर वेबसाइट पे जाइए और चेक कर लीजिए, और आपको पता चलता है तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आप जाएं और अपनी फीस दें और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करा लें। तो दोस्तों, अभी अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, नंबर दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि 2 सवाल मेरे पास बचे हुए हैं, उनको जान लेते हैं। तो नीलम, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है ये क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे हो सकती है? शर्मिला जी, जैसे कि आप भी हरियाणा में रहते हैं, तो आपको भी शायद परिवार पहचान पत्र की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल पड़ती है, आपके बच्चों के स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में या मतलब काम के लिए मांगा होगा, है ना। जी जी। तो आपने भी बनवाया है इसको। तो यही है कि सरकार ने, जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने हरियाणा में जितने भी परिवार रह रहे हैं, जी जी, उनका डेटा उनकी सहमति से उसको डिजिटली रखने के लिए ले रखा है, जिससे कि आगे चल के अगर कोई भी सब्सिडी आती है या कोई भी लोगों को लाभ पहुंचाना है या कुछ भी है फ्यूचर में ना, तो सरकार को डेटा या आपसे कोई कागज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। वो आपका डेटा चेक करके आपको उसी हिसाब से आपको जो भी लाभ देना है वो आपको पहुंचा देगी जी, डिजिटली जी। और हरियाणा पहचान पत्र को बनवाने के लिए जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आधार है। बस आपको अपने परिवार में जितने सदस्य हैं सबका आधार लेके जाना है जी। आधार और ये जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, ये विकास सदन में भी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं हरियाणा के, वहाँ के ब्लॉक या तहसील में भी बनता है, या आप CSC सेंटर से भी बनवा सकते हैं। और अगर आप अपनी पूरे गांव के लिए या किसी चीज के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक में जाके कैंप भी लगवा सकते हैं अपने क्षेत्र में। जी, हमारे यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाना है, आप यहाँ पे कैंप लगाइए। तो आप उनको, जब आप उनको लिखित में या फिर जाके बात करेंगे तो वो आपके क्षेत्र में कैंप भी लगा सकते हैं। तो इस पर इसकी जानकारी आपको आगे से देनी पड़ेगी। अगर आप अपना सोचेंगे कि मुझे जाके करना है तो आप अपना जो भी आपका नियर में ब्लॉक पड़ता है, तहसील पड़ती है, जहाँ भी आपके हरियाणा परिवार पहचान का काम हो जाएगा, CSC सेंटर से भी आप करवा सकते हैं जी। और मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए लगभग हरियाणा में लोगों के बन चुके हैं, कुछ लोग ही रह गए होंगे, तो और उनके भी हो सकता है क्रिएट हों, क्योंकि हमारे समुदाय में ये हुआ था कि लोगों के बने हुए थे पर लोगों को जानकारी नहीं थी। तो वो जानकारी भी आप अपने आधार कार्ड ले जाके पता कर सकते हैं कि क्या आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप करवा सकते हैं।
और जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आपका बस मैंडेटरी जो है वो सिर्फ आधार कार्ड है। जी जी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप बैंक डिटेल भी मांगते हैं और पैन नंबर भी मांगते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं साझा करना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मत दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं क्या क्या चीजें साझा करने चाहते हैं, क्या नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया नीलम। लेकिन यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अब कुछ कुछ जगह पे जैसे कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी परिवार पहचान पत्र मांगते हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूरी कर दिया है। और कुछ कुछ हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब जमा कराते हैं तो वहाँ पे मांगा जाता है कि परिवार पहचान पत्र है आपका, तो वो भी जमा कराइएगा, है ना। तो ये परिवार पहचान पत्र आप भी अपना ज़रूर बनवाएं। जिन्होंने नहीं बनवाया है तो जाके बनवा लीजिए। जिनका बन गया है उसको संभाल के रखने वाली चीज़ें हैं। जहाँ पे भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं और फ़ोटोकॉपी ही जमा कराएं, क्योंकि फिर वो आपके परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको भी बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी, आपको भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखने वाली चीज़ है, ना कि आप उसको कहीं पे छोड़ के आ जाएं। तो आप इनको संभाल के भी ज़रूर रखिएगा। जी नीलम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को और जाती कि जिनकी भी फैमिली आईडी बनी हुई है, कई लोगों की बहुत सारी उसमें लोगों ने बना दिया है, ध्यान नहीं दिया, स्पेलिंग गलत है या कोई भी उसमें कमियां हैं, जी, है ना। तो उसके संशोधन के लिए यानी कि उसके करेक्शन के लिए, सुधार के लिए, जी सुधार के लिए आप जहाँ से आपने बनवाया है वहाँ भी जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपको अच्छा सजेस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे हम अगर सर भी बनाती है फैमिली आईडी में, तो फिर लोग अगर आते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ भी है, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते एक बार बनने के बाद, जी, हम उसको उस सुधार को हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने इनकम डलवा दिया है तो वो इनकम फिर आपका जो मेन ऑफिस है आपके ब्लॉक का, जहाँ पे फैमिली आईडी बनाई जाती है, वो वहीं से ही ठीक होगी। अच्छा। तो आप इधर उधर ना भटके, ना जाएं, क्योंकि वो सही वहीं से होगी। जी। वो जो लोग आप जैसे दुकानों पे जाके करवाते हैं तो वो डाल देते हैं, रिक्वेस्ट चली जाती है, अप्रूवल वहीं से ही मिलता है। तो अगर आपको बहुत टाइम हो गया है वो रिक्वेस्ट डाले हुए, तो आप ध्यान रखें कि आपको फिर ब्लॉक में जाके उसको बोलना है कि आप इसको अप्रूव कर दो, मेरे को बहुत टाइम हो गया इसको डाले हुए, रिक्वेस्ट डाले हुए। जी जी जी। तो वो जरूर करवा लें। और एक चीज़ है कि अभी जो ज़्यादातर लोग इस परेशानी से हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि स्कूलों में मैंडेटरी है, तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं या कुछ प्राइवेट स्कूलों वाले स्कूल में भी मांगा जा रहा है। जी जी। तो उसमें वो अगर जिस बच्चे के लिए मांग रहे हैं उसमें बच्चे में भी या कोई भी उसमें गलती है, तो वो बोल रहे हैं इसको ठीक करा के लाओ, या फिर जिसके पास है नहीं बच्चे को बोल रहे हैं कि जाओ बनवा के लाओ, बिना इसके हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, या फिर ये चीज आगे आपके प्रोसेस में नहीं जाएगी। तो ये मैंडेटरी हो चुका है कि परिवार पहचान पत्र स्कूलों में वो मांग रहे हैं कि अगर आप ये जमा नहीं कराएंगे तो आपको मतलब दाखिला नहीं होगा या पेपर देने के लिए नहीं बैठा जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया नीलम आपने। थैंक यू आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अग्र सर का भी और नीलम का भी। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल हैं आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए, परिवार पहचान पत्र के लिए, आधार कार्ड के लिए, या पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने के लिए, तो आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी 9958 94 1408। इस नंबर पे आप जरूर भेजिएगा। आपके सवालों के जवाब हम नीलम से देके आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार।